हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल लर्न मैथ्स बाय अमन सर। अब देखिए, आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1E। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि अभी तक आप लोगों ने रियल नंबर के एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C, 1D सारे ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखिए, एक बात का हम यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने बेसिक अर्लियर एक्सरसाइज थे वहाँ पे मैंने देखिए एक चीज़ को ज़्यादा फोकस किया था। वो ये था कि मैं सारे जहाँ पे जो भी स्टेप्स आए वो उनको मैं क्लियर करता चलूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को एडवांस कैलकुलेशन भी सिखाना चाहूँगा, जिससे कि किसी भी चीज़ को कैसे तेज़ी से शॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये तो थ्योरेटिकल है, जो कि आप कर लोगे। फिर सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ना थर्ड पे हम आते हैं क्वेश्चन एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब देखिए 360 को हमको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए हम यूज़ किसको करेंगे, कहीं ना कहीं देखिए 360 को ध्यान में न रखते हुए हम ये 36 को लेके चलते हैं। ठीक है, 36 क्या है? 36 किससे आएगा? 9 4 जा 9 का टेबल हालांकि हम सबको याद होगा अगर 10th स्टैंडर्ड में है, या फिर 4 का तो टेबल याद है, 4 9 या 36। तो सबसे पहले देखिए हम हमेशा प्राइम फैक्टर बोला है तो वो नंबर चूज़ करेंगे जैसे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया। तो चूँकि देखिए बड़े नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा मेरा, 25। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 और 9 हमारे कंट्रोल की चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा? 40। 4 से देखिए डिवाइड किए, कितना मिला? 10। अब 10 को अगर हम 10 से करें, नहीं 2 एक बार आएगा और एक बार 5। देखिए, अब देखिए ये अपने आप में क्या है? 2 स्क्वायर। ये अपने आप में क्या है? 3 स्क्वायर। यानी कितना? देखिए हमें क्या मिला? 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये देखिए 360 का मेरा प्राइम फैक्टर है। 2 और 1 3, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। देखिए ये 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n इक्वल टू 8 टू द पावर m प्लस n। तो सिमिलरली 2 स्क्वायर इंटू 2, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर होता है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ तो इसको मैंने समझा दिया, और इसका आंसर क्या है? 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या रहा है? ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर। देखिए कोई भी, और फाइंड हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसी भी प्राइम नंबर का ऑलवेज 1, ये याद कर लीजिए। अब देखिए मैं एग्जांपल भी दूंगा उसी तरीके से। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ थोड़े स्पेस बचा रखे थे। जैसे ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी। देखिए अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इनको डिवाइड करे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। इन द सेम वे ये 1 मेरा आंसर। मान लीजिए हम 5 और 7 को ले लेते हैं। क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो 5 और 7 को डिवाइड करे? 1 के अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया मेरा? अगेन 1। इसी तरीके से 13 19 को ले लीजिए, फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम पे। फिर वही देखिए 2 3 को ले लेते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? देखिए 2 से काटेंगे तो 1 3, 3 से काटे 1 1। तो एलसीएम हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इसी चीज़ को हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए एक बार 2 से कटा, एक बार 3, क्योंकि बाकी किसी से कटेगा नहीं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। उसी तरह से 5 7 ले लीजिए। एक बार 5 से आप करोगे तो ये 7 आएगा, 7 से करोगे 1 1। तो फिर एलसीएम कितना हो गया? 5 इंटू 7। सिमिलरली आप मान लीजिए 13 19 का भी करते हैं तो क्या आएगा? 13 से 1 टाइम 1 19, तो वही 13 इंटू 19। मतलब ये कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए हमें ए बी बोला है क्वेश्चन में, ए बी। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। अब देखिए एलसीएम क्वेश्चन में 5th में हमें बोला क्या है? एलसीएम ऑफ ए बी। तो सिंपली क्या लिख देंगे? ए बी। ये मेरा हो गया, देखिए सिंपली लिख दिया हमने ए बी। तो ये मेरा आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए मेरा सब पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1050
एंड देयर एच सी एफ कितना हो गया 25, हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम विल बी 1050 डिवाइड बाई 25। देखिए अब इसको 1050 25 डिवाइड किया 42 आ गया, तो 42 मेरा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ बोला है व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर देखिए मैं आपको बता दूँ, जितने भी नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, मतलब फैक्टर ग्रेटर दैन 2, मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इसलिए बोला गया क्योंकि 2 किसके होते हैं फैक्टर, प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर क्योंकि ये 2 कौन को, एक 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ। जैसे 7, देखिए 7 किससे कटेगा, एक 1 से कटेगा और एक 7 खुद से कटेगा, तो 2 फैक्टर हो गए। फिर उसी तरीके से 5 देख लीजिए, 5 किससे कटेगा हमारा, 5 देख लीजिए, एक बार 1 से कटेगा और एक 5 से कटेगा। इन द सेम वे 19 1 से कटेगा और 19 से। तो इनके अलावा जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 देखिए, ये किसका फैक्टर बनाएंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से, तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, तो यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा। 6 को ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6, 1 2 3 4 फैक्टर। हमें क्या डेफिनेशन क्या था, फैक्टर ग्रेटर दैन 2। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज, देखिए अभी बताया ना कि प्राइम नंबर कैसे हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ द 9 में आते हैं हम लोग, इफ़ द रेशनल नंबर a by b हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन व्हाट इज़ द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई b। देखिए बोल क्या रहा है 9 में, इफ़ a by b हैज़ टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेट हो रहा है मतलब ख़त्म हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ b। तो देखिए जब भी अगर टर्मिनेट हो रहा है, तो चूंकि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि टर्मिनेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए, देखिए मतलब नीचे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये कुछ भी होता है। देखिए जब ये होगा तभी, अब ये बात अलग है, और इसके अलावा अगर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे कुछ मान लीजिए प्राइम नंबर आ गया x, इसको हमने x के फॉर्म में लिखा था, तो अगर प्राइम नंबर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सिर्फ कंडीशन क्या होना चाहिए, जो मेरा बोल क्या रहा है b, तो b का कंडीशन सिर्फ ये होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, सिंप्लीफाई। चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करने लोग 45 का हम लोग फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। इन द सेम वे हम लोग जो है 20 का भी फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। 2 से काटा 10 टाइम, 2 से काटा 5 टाइम, 5 से काटा 1 टाइम। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए अब हमने इसको लिख लिया 2 इंटू 335 था, √335 प्लस, और 20 का 225, तो 3 √225। अब देखिए जो 2 बार होगा, क्योंकि रूट लगा है तो जो भी डिजिट 2 बार होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू 3 बचा क्या, √5 प्लस यहाँ क्या आया 3 इंटू 2 √5 अपॉन 2√5। अब देखिए √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब बचे क्या 3 2 6, ये वाला प्लस 3 2 6, नीचे क्या बचा 2√5। देखिए √5 कट गया। अब देखिए क्या हो गया, 6 + 6 12/2 = 6 आंसर। अब देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ जो कि मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स होते हैं। देखिए वो क्या करेंगे, 6√5 + 6√5 अपॉन 2√5। देखिए वो इससे इसको काटते हैं, तो जो कि कम्प्लीटली गलत है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को काटने से पहले उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे √5 कॉमन ले लिया, अब मैं √5 काटा, तो 6 + 6 क्या हो गया, बाद में मैंने देखिए अभी नहीं काटा इसको, पहले मैं ऐड किया, क्या आया 12, अब जाके मैं इसको 2 से काटा तो 6 आंसर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है 73/2/4 का क्यूब। तो सबसे पहले कि हम क्या करते थे, मेरा शुरू से यही कौन सा कि दोनों के पावर को इक्वल करना। ये 4 है, ये 3, तो क्या कम है, 5 का एक पावर कम है, तो 5 एक ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई, देखिए अब हमने इसको 365 मल्टीप्लाई करने पे आ गया, डिवाइड बाई 5, देखिए 2 पावर 4 हो गया, 3 ये है, एक ये 4 हो गया, 2 × 5 पावर 4 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा मेरा, यहाँ करेंगे तो 365 अपॉन 10 टू द पावर
4, ये मेरा आ जाएगा 10 की पावर 4। जब 10 टू द पावर 4 आ गया तो देखिए 4, 1 2 3 4। अब देखिए अब इसको डेसिमल लगाना है। कितने डिजिट हैं? 1 0 2 0 3 0 4 0, मगर ऊपर क्या है 3। तो जब एक डिजिट कम है तो क्या 1 0 हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं? तो आगे और नंबर बढ़ाने में कोई फ़र्क तो आएगा नहीं। तो अब देखिए 4 डिजिट हम लोग नंबर पॉइंट लगा देंगे। देखिए 5 6 3 0.0, ये मेरा आंसर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे ये बोला कि शो दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 2 टू द पावर n इंटू 5 और n इंट्स इन 5। सिंपल सा चीज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 दोनों का पावर सेम है, तो क्या 2 इंटू पावर 5 n लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया 10 के पावर n। तो अब देखिए 10 के पावर हम कुछ भी फैक्टर रखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो इसलिए कोई भी ये चीज़ नहीं, वैल्यू नहीं होगी। अब देखिए 13 पे आते हैं। ये क्या था 12। इज़ इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर हुज HCF इज़ 25 एंड LCM इज़ 520। तो देखिए किसी ये हमें चेक करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि HCF इंटू LCM, ठीक है, सॉरी देखिए LCM इक्वल टू HCF इंटू X, वेयर X बिलोंग टू इंटीजर। तो इट मीन्स अगर LCM डिवाइड बाय HCF करने पे हमको इंटीजर मिलेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए 520 डिवाइड बाय 25 करोगे तो आप ये कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब क्वेश्चन 14, टू हमें गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमको दिखाना कि इरेशनल का सम हमेशा रेशनल है तो हम वही एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ 2 क्या है? रेशनल। √3 आते ही क्या हो गया? इरेशनल। ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, ये क्या देखिए सेकंड नंबर। 2 रेशनल ऐड करते ही क्या हो गया? इरेशनल। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यह ध्यान दीजिएगा कि एडिशन करते वक्त जो इरेशनल पार्ट है वो हमेशा कट जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए -3 + 3 √3, तो ये √3 आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 अपने आप में रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला है कि प्रोडक्ट हमें दिखाना है इरेशनल का, हमें जो क्या आना चाहिए? रेशनल। तो √3 क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। देखिए एक ही चीज़ को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन जाएगा? उसका रूट अपने आप हट जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। 3 क्या हो गया मेरा? रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए और बी क्या है मेरा? प्राइम नंबर। तो हमको इनके LCM निकालना। अभी देखिए मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही शुरू में बताया था कि ए प्राइम नंबर के LCM हमेशा क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर A इंटू बी। जैसे 2 3 इसका LCM निकालोगे तो 6 आएगा, ठीक है। 5 7 का निकालेंगे LCM तो हमेशा आएगा 35, क्योंकि मल्टीप्लाई जंक्शन 5 35, 3 2 जा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 सो दैट द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी 500। ये सिंपल सी चीज़ है कि ये नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि एलसीएम और एचसीएफ की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ डिवाइड इक्वल टू एक्स आना चाहिए। एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू इंटीजर। तो अब 1200 अपन 500 करेंगे तो 0 कट गया, 12 डिवाइड बाई 5 करेंगे 2.4। देखिए मैंने क्या बोला? ये इंटीजर, लेकिन ये क्या है? एक डेसिमल नंबर। तो डेसिमल आने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 500 इज़ नॉट एचसीएफ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्टूडेंट्स देखिए अब हाँ मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो देखिए आपको फास्ट लग रही है तो प्लीज़ देखिए पेन बुक कॉपी लेकर के बैठिए और साथ ही साथ मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरी एक तरह से गाइडलाइन, जिससे कि आपको चीज़ें खुद से आएँ। और आज मेरी वीडियो इसलिए भी थोड़ी फास्ट है क्योंकि ये सारा चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इन सब चीज़ों को पहले देख सकते हैं, पहले के अर्लियर वीडियोज़ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए यहाँ पे क्या है? 0.4 बार को हमको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या होता था कि x इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या बोला कि इस नंबर 10 के फैक्ट उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि डेसिमल के बाद भी रिपीटिंग हो। यहाँ पे देखिए सिंपली रिपीट हो रहा है तो 10x सिंपल हो गया, 10.4444 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट जैसे ही हम लोग करेंगे 10x इक्वल टू क्या जाएगा? 10.4444 और x इक्वल टू 0.4444 माइनस कर दीजिए। देखिए 9x इक्वल टू सब कट के क्या जाएगा इधर का? 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10/9, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 4 आएगा।
तो ये 4, तो x की वैल्यू 4/9। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि देखिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिस पे बार हो वो नंबर, पहले पूरा नंबर लिखते हैं हटा करके, कितना है 4, बार कितने पे है एक डिजिट, तो 1 9 लिख देंगे, बस देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 19 पे। 0.23 बार है क्वेश्चन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.23 23 23 23। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम लोग देखिए 2 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 32332 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है 23, तो हम एक जीरो और ले लेंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2323 मिलना शुरू हो गया, यानी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100x से। जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100, देखिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया 100x, और चूंकि 100 के अंदर एक डिजिट दो डिजिट के आगे पॉइंट लगा ले 23.232323। अब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस 1, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, देखिए सारे ये सब कट जाएंगे, 23 - 0 देखिए, ठीक है 23, 100 - 1 99। अब इसका शॉर्टकट देखिए, बार पूरा नंबर लिखिए, पहले 23 पे बार था 23 लिख लिया हमने, कितने डिजिट पे बार है एक डिजिट दो डिजिट, जितना डिजिट पे बार हो उतना हम लोग नंबर लिख लेते हैं 19। देखिए सीधे आ गया आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ये एक्चुअली आपके एकेडमिक लेवल के लिए नहीं है, ये आप जैसे बैंक पीओ एसएससी सीजीएल जितने भी आगे कंपटीशन के लिए जॉब के लिए फॉर्म भरेंगे वहाँ पे ये सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे, जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन को बाकियों से अलग रख सको। इसलिए देखिए आपको मेरे वीडियोज़ देखने और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं कहीं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आप डे बाई डे बिल्डअप करते चलो। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए ये अपने आप में देखिए हमें इसको इरेशनल दिखाना है, इरेशनल ऑफ कोर्स है क्योंकि देखिए कहीं से ये रिपीट हो 1.15 आया, अब देखिए 015 एक जीरो बढ़ा, अब देखिए 2 जीरो बढ़ गया, अब देखिए 3 जीरो, तो चूँकि ये नंबर क्या है पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग अप है, ख़त्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ और क्या है इसके साथ, ये रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग देखिए क्या क्या होना चाहिए इरेशनल के लिए, कंडीशन मेरा होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड और क्या होना चाहिए नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन को अप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये इरेशनल आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, √2/3 इज इरेशनल। ऑफकोर्स √2 के आते ही ये क्या हो गया इरेशनल हो गया। इसको अगर हम ये सॉल्व करें विथ एकेडमिक अप्रोच, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट, देखिए हमने यहाँ तक अब कर लिया, लेट √2/3 इज अ रेशनल नंबर, लेट किया है, देयरफॉर √2/3 = a/b, वेयर a एंड b इज इंटीजर। तो अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे √2 = क्या आ गया 3a/b। देखिए ये क्या हो गया इरेशनल, ठीक, ये क्या हो गया रेशनल। क्या इरेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है, सिंस इरेशनल नेवर इक्वल्स रेशनल। ठीक है, तो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो मेरा √2/3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये बोला गया है कि राइट रेशनल नंबर, देखिए राइट रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। देखिए ये √3 क्या है, ये अपने आप में इरेशनल, ये रेशनल, तो अब इसका हम लोग पहले डेसिमल में वैल्यू लिख लेते हैं। √3 की वैल्यू कहीं ना कहीं 1.732 एंड इसी तरह से होती है कुछ। ठीक, तो अगर हमें जो भी रेशनल नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए कि पहली चीज़ कि वो पॉइंट में हो और टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग 1.8 ले सकते हैं, 1.85 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं, 1.95 ले सकते हैं, 1.92 ले सकते हैं, ऐसे ही कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। तो जो भी हमें लगेगा वो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन वाई 3.1416 बार इज रेशनल नंबर। इसको हमें रेशनल नंबर देना है। देखिए रेशनल नंबर क्यों है, पहला कंडीशन क्या हो गया, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, प्लस क्या है ये रिपीटिंग है, क्योंकि तभी बार लगा है। तो अभी हमने देखा है जितने भी बार नंबर लगे होते हैं उनको हम लोग इजीली लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग, हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आई विल
कन्फर्म यू दैट कि आप जेन्युइनली अपने आप को टाइम टू टाइम बूस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके क्या होगा कि आपके सेशनल मार्क्स होंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी समेटिव असेसमेंट होते हैं, फिर जो भी क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, इन सब में आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आएंगे। बट हाँ, मेरा हमेशा ये है कि आप वीडियो के साथ साथ पेन कॉपी पेपर अपना लेके बैठिए, जिससे कि आप वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द प्रेस आइकन, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोज़ हो वो आपको फर्दर मिल सके। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम आती है, बट वी विल डिस्कस दैट टॉपिक ऑल्सो वेरी थॉरली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।